अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? भाई मैं तो घर आ गया ताकि बाकी के रिटर्न आराम से बैठकर फाइल करूं। अब हमने अपने असासों यानी एसेट्स के बारे में डिटेल्स डालनी है। तो चलें अपना सेव किया हुआ फॉर्म उसी तरह ओपन करते हैं। आयरिस में लॉगिन करके ड्राफ्ट्स पे क्लिक किया, फिर डिक्लेरेशन पर और फिर यहाँ सेंटर में अपने फॉर्म पे क्लिक करके एडिट के बटन पर। लें जी, फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ लेफ्ट साइड पर वेल्थ स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। अब क्योंकि मैं पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो नेट एसेट्स के टैब पर जाना है। इसको क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन होगा। पहले खाने में इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स डालनी है। तो वो है मेरी सैलरी इनकम जो पहले डाल चुका हूं। आसान काम करते हैं और सैलरी के टैब से जाकर कॉपी कर लेता हूं और अब यहाँ पेस्ट। इसी तरह जो इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से वो भी कॉपी और पेस्ट। अगर किसी ने कैश में या कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट की है तो उसकी अमाउंट यहाँ डालनी होगी। इसी तरह अगर कोई कर्ज लिया है तो वो लोन में। नेक्स्ट है अदर्स का खाना, यानी आपके नाम पे या आपकी मिल्कियत की जितनी भी चीजें हैं, मसलन घर, प्लॉट, गाड़ी, प्राइस बॉन्ड्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स और कोई भी कीमती अशिया, उनकी कुल मालियत यहाँ एंटर करनी है। बैंक अकाउंट्स में जितना बैलेंस 30 जून 2019 तक शो हो रहा है वो भी ऐड करके टोटल यहाँ एंटर करना है। याद रखें ये रिटर्न साल 2019 की है, यानी 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक। 30 जून 2019 तक जितने भी एसेट्स आपके नाम पर हैं उनकी अमाउंट एंटर करनी है। अगर आपने इसके बाद कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है तो वो अगले साल की रिटर्न में आएगी। अब है अखराजात की बारी। पहले यूटिलिटीज में बिजली, गैस, पानी और टेलीफोन के बिल टोटल करके डाल दिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में साल का जितना खर्चा अंदाजन हो जाता है वो टोटल एंटर किया। फॉरेन ट्रैवल अगर किया है तो वो खर्चा, मैं दुबई गया था तो उस पर लगभग इतना खर्चा आया। एजुकेशन एक्सपेंसेस में बच्चों की फीस वगैरह का टोटल। और अदर्स में और कोई अखराजात हैं तो वो एंटर करने हैं, जैसे रेंट, मेडिकल यानी डॉक्टर्स की फीस वगैरह पे खर्चा, और ज़कात दी है तो वो भी ऐड करके यहाँ अदर्स में एंटर कर दिए। एक बार फिर याद रखें ये सारे अखराजात की तफसील 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक की डालनी है। अब नेट एसेट्स करंट ईयर, यानी इस साल में आपके नाम पर जितने असासे हैं जैसे आपने ऊपर लिखे हैं वो दोबारा यहाँ लिखते हैं। और पिछले साल जो नेट एसेट्स थे, यानी 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक जितनी सेविंग्स की हैं और जो चीज़ें खरीदी हैं उनकी अमाउंट्स निकाल कर जितना बनता है वो पिछले साल के नेट एसेट्स हुए। तो वो अमाउंट यहाँ एंटर कर दी। अब कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई खर्चा आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि फिर रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। एक दफा फिर से पूरी रिटर्न को देख लें और तसल्ली कर लें कि सब अमाउंट्स ठीक डाली हैं, क्योंकि सबमिट होने के बाद रिटर्न चेंज नहीं हो सकती। अगर मेरी तरह अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में 0 है तो यहाँ वेरिफिकेशन के टैब पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के वक्त जो 4 डिजिट्स का पिन कोड मिला था वो यहाँ एंटर करें और वेरीफाई पिन पे क्लिक। इसके बाद बस ऊपर सबमिट का बटन क्लिक करना है। लें जी, मेरी टैक्स रिटर्न तो फाइल हो गई। अब मैं फाइलर होने के फायदे भी उठा सकता हूं। हाँ, अगर आपकी कोई टैक्स अमाउंट एडमिट